हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो के। आज का जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त है। टॉपिक ये है कि आपको कौन सा पद, मान, सम्मान मिलेगा। ठीक है, ये यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, आपके मतलब आपको कौन सी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी सोसाइटी में। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दिया है, यहाँ पे है द सीज ऑफ मिंटाका, सीइंग पोटेंशियल, ब्रिंगिंग अनकॉन्शियसनेस टू लाइट। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है डियर कि आपके लिए देखिए गाइस, यहाँ पर जो मुझे नज़र आता है, आपको जो पद या जो मान सम्मान जो आप चाहते हो कि आपको मिले, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो मान सम्मान यूनिवर्स यहाँ पर दिलाना चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आने वाले समय में लाइट वर्कर की भूमिका निभाएंगे। लाइट वर्कर मतलब जिसने पहले खुद डार्क को फेस किया, उस डार्क में अपने अंदर की लाइट को उसने जगाया, उस लाइट से उसने अपना मार्गदर्शन किया और उस डार्क एनर्जी से वो बाहर निकल कर आया या आई। और फिर वही लाइट से, जैसे वो अपनी डार्क एनर्जी से उस डार्क एरिया से बाहर निकल कर आई या आया, ठीक है, उसी तरीके से फिर लोगों को गाइड करना, जो भी डार्क में फंसे हुए हैं उनको लाइट दिखाना और उनको बाहर निकाल के लाना। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लाइट वर्कर बनेंगे आने वाले समय में, या फिर लाइट वर्कर की भूमिका आप अदा कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट, पद, मान, सम्मान या जो भी आप चाहते हो, एप्रिसिएशन, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। बिकॉज यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो जो भी आपकी पोटेंशियल के बेसिस पर चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट दिलाएंगी। जैसे ऑब्वियस सी बात है कि बैठे बिठाए तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। अगर आप बैठे हैं, कोई काम नहीं करते हैं और आप सिर्फ सोचते हैं कि एक दिन ऐसा होगा, तो वो एक दिन पता नहीं कब आता है। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है। हर चीज़ का जो एक तरीका है वो है कि आपको पहले कर्म करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्स ने आपको डार्क में डाला, डार्क में आपने खुद को देखा, खुद को ऑब्जर्व किया, अपने अंदर की लाइट से आपने अपना मार्गदर्शन किया और उस डार्क एनर्जी से आप बाहर निकल कर आए। आपको मालूम है कि उस डार्क एनर्जी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, जब तो अभिमन्यु को ये तो मालूम था कि चक्रव्यूह में एंटर कैसे करना है, लेकिन उसके पास पूरी नॉलेज नहीं थी। उसको ये नहीं मालूम था कि वहां से बाहर कैसे निकलना है। ओके, तो आप लोगों को अंदर तो ले जा पाओगे, लेकिन बाहर निकालने का काम आप नहीं कर पाओगे। मतलब वैसी ही एनर्जी है कि अगर आप उस एनर्जी से बाहर निकल कर खुद से आए हो, तो आपको रास्ता भी मालूम है कि वहां से बाहर निकला कैसे जाता है और वहां से उठकर खुद को खड़ा कैसे किया जाता है, पहले से अच्छा और पहले से बेहतर कैसे दिखा जाता है, पहले से अच्छा, पहले से बेहतर, पहले से ज़्यादा अपने आप को ऐसे महसूस करना कि आपके अंदर और ज़्यादा पावर बढ़ गई है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि ये सारी चीज़ें जो आप करेंगे वो अपने खुद के विज़डम के अनुसार करेंगे। ठीक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तो अब आप उस पोटेंशियल में भी टैप इन करेंगे और वही चीज़ है जो आपकी लाइफ के अंदर आपको रिस्पेक्ट, वो नेम, वो फेम जो आप चाह रहे हो, जो पद, मान, सम्मान जो भी आप चाह रहे हो, वो आपको दिलाएगा। ठीक है, इंसान के कर्मों से उसको चीज़ें मिलती हैं। अगर वो कर्म करता है, उसके कर्म अच्छे हैं, उसने सब कुछ बढ़िया किया है, तो वो चीज़ें उसे मिलती हैं।
ओके यहाँ पर आ रहा है बिग पिक्चर थिंकिंग। देखिए आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी फैमिली में पैदा हुए हो, किसी भी तरीके की फैमिली हो आपकी, कोई भी कंडीशंस आपकी फैमिली की रही हो जब आप पैदा हुए हैं, भले ही आप पुअर फैमिली में पैदा हुए या रिच फैमिली में पैदा हुए, ये मैटर नहीं करता। सोच मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी सोच, कि आप सोचते कैसा हैं। अगर आपकी सोच भी वैसी ही है तो आपकी इनर रियलिटी भी वैसी ही है, तो आप कभी भी लंबा नहीं चल पाएंगे, या कुछ भी आप बड़ा तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी बड़ा क्रिएट करने के लिए सबसे पहले सोच बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और सोच बड़ी होनी चाहिए, या फिर आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए जो यूनिवर्स देखता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इनर रियलिटी को यू नो वो करता है, आपकी इनर रियलिटी को हमेशा मिरर करता है। ठीक है, तो आपके अंदर गट्स, आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि अगर आपकी सोच बड़ी है, ठीक है, आपका विजन बड़ा है, तो आप चीज़ों को बड़े स्तर से ज़रूर क्रिएट करेंगे। अब आपकी सोच छोटी है, विजन भी छोटा है, आप कभी बड़ा क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति, क्योंकि यूनिवर्स पता है क्या करता है, मैंने जो अक्सर करके लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व किया है, और बहुत लंबे टाइम से जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि यूनिवर्स हमेशा क्या करता है, अगर उसके सामने आपने कोई भी मांग रखी कि यार मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, तो वो आपको पहले मना नहीं करेगा उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो वो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा। अब प्रिपरेशन जैसे ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो प्रिपरेशन स्टार्ट होने के बाद बीच बीच में आपकी लाइफ के अंदर आपके पास ऑप्शंस आएंगे, और वो आपसे कहेगा कि इनमें से ऑप्शन को चूज करो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए आपको आपका आपका लक्ष्य था कि आप यू नो आपका लक्ष्य था कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस आप करना चाहते थे। अब पता चले कि आप इस रास्ते पे चलना स्टार्ट हुए और आपकी बीच में कोई जॉब लग गई, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल गया। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगा कि आप क्या करते हैं, क्या आप इस जॉब को करते हैं, आप इस जॉब को करते हैं, या अभी भी आप रिस्क उठाते हैं उस बड़े बिजनेस के लिए, अभी भी आप रिस्क उठाते हैं अपने बड़े गोल के लिए। ठीक है, या फिर आप सेटल हो जाते हैं। तो बीच बीच में रास्ते में यूनिवर्स हमेशा ऐसा करेगा कि आपको सेटल करने की कोशिश करेगा, आपको चैलेंजेस देगा, आपकी लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल डालेगा, और देखिएगा कि क्या अभी भी ये अपनी इच्छा पर अटल है या फिर ये सेटल होने के लिए तैयार है। अगर आप सेटल हो गए, वहीं पर आप रुक जाएंगे, वहीं आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन आपने कहा यार मेरे को सेटल नहीं होना, मेरे को तो वहीं तक जाना है जहाँ तक मेरा लक्ष्य है। ठीक है, या फिर आपको बीच में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उससे तो उठा रहे हो, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं चूक रहा है, आपको अंत में पहुंचना वहीं है। अगर इस सोच के साथ आप चल रहे हो, डेफिनेटली आप चीज़ें क्रिएट करोगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर पद चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, अच्छी पोजीशन चाहते हैं, लेकिन उनमें से डिजर्व कितना करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहते सब कोई, हर कोई सब कुछ अच्छा चाहता है, डिजर्विंग हो आपके नहीं। यूनिवर्स ये चीज़ हमेशा टेस्ट करता है कोई भी चीज़ आपको देने से पहले कि क्या आप डिजर्विंग हैं, और अगर आप डिजर्विंग नहीं है फिर भी आप कह रहे हो कि मुझे चाहिए, तो वो आपको तैयार करेगा। तैयार करने के रास्ते पे आपको पता है कितनी मुश्किलें आएंगी, आपको बहुत तोड़ा मरोड़ा जाएगा, आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिए जाएंगे। अब उनमें से जितने लोग ऐसे हैं जो हारे नहीं, चलते गए, वो डेफिनेटली एक दिन अपनी मंजिल को पाते हैं। धैर्य रखते गए, पेशेंस रखते गए, भले ही उनकी उम्र हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, क्योंकि टाइम जो है वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, अब वहाँ पर आपके लिए ये नहीं है कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। ठीक है, ये इस पर निर्भर करता है कि आपने मांग रखी हम पूरी करेंगे, लेकिन कब, ये निर्भर करता है कि आप उस चीज़ के लिए कब तैयार हो पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही मैसेज निकल कर आ रहा है। और अगर आप नहीं हारते हैं, आप धैर्य रख पाते हैं, अपना समय दे पाते हैं, सेटल नहीं होते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, तो आप एक दिन अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। अब वो एक दिन कब आएगा ये आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपकी पर्टिकुलर कोई डिज़ायर है। यूनिवर्स डिज़ायर पूरी करने के लिए कभी मना नहीं करता, वो कहता है उस एनर्जी तक जाओ ताकि वो ब्लेसिंग तुम्हारी लाइफ के अंदर आ पाए। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ अचीव करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी बनेंगे। और आपको पता है, आप अगर किसी की इंस्पिरेशन बनते हैं, किसी को आप मोटिवेट करते हैं, तो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत अच्छा पद सम्मान आपको मिल सकता है। लेकिन दोनों ही चीज़ें मिलेंगी कर्मों से। यहाँ पर आ रहा है फोर्ज, डोंट फॉलो। एक चीज़ और है, जो क्रिएटर्स होते हैं वो कभी किसी को फॉलो नहीं करते, वो भीड़ को फॉलो नहीं करते। वो जब भी कुछ क्रिएट कर रहे होंगे तो हमेशा अपनी इनर विजडम के
इनर विजडम से क्रिएट करते हैं। मतलब उनको ये नहीं है कि इसने मुझसे कह दिया इसलिए मुझे करना है, उसने मुझसे कह दिया इसलिए मुझे करना है, और ये मुझे बताएगा कैसे करना है या वो मुझे बताएगा कैसे करना है। जो क्रिएटर्स होते हैं वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं अपनी इनर विजडम, इनर नोइंग से करते हैं। उन्हें जो भी अंदर से चीज़ें आती हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो लीडर बनते हैं, ठीक है। कभी भी लीड करने वाला इंसान किसी को फॉलो करके लीड करने लायक नहीं बना है। वो लीडर था, इस वजह से वो उस पर्टिकुलर चीज़ का लीडर है आज, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर लोगों को फॉलो करने की क्वालिटी नहीं थी, उसके अंदर क्वालिटी थी अपनी सुनने की, और क्योंकि उसने अपनी सुनी है तो आज लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, आज लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी निकल कर आ रही कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक लीडर की भूमिका निभाएं। वो हमेशा चाहते हैं, वो अपने हर बच्चे को चाहते हैं कि वो ग्रो करे अपनी लाइफ के अंदर। अब ये बच्चों पर निर्भर करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फैमिली के अंदर, अगर 2 बच्चे हैं और एक बहुत स्मार्ट है, वो हमेशा देख रहा है, उसका विजन बड़ा है, एक है जो सोच रहा है कि बस थोड़ा बहुत कुछ हो जाए और मैं निकल जाऊंगा। तो इन दोनों की सोच में अंतर है। वो लंबा नहीं चल पाएगा जो सोचता ही नहीं है, लेकिन जो सोच रहा है और जिसका विजन तगड़ा है और जो मेहनत करने के लिए रेडी, वो पहुंचेगा उस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर इनर अर्थ का कार्ड, यू विल सर्वाइव दिस न्यू सॉल्यूशंस एंड बिगनिंग्स। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर आए, किस तरीके से आपने चीज़ों को अचीव किया, किस तरीके से आपने पूरे तरीके से आप इतने सारे दुख को झेलने के बाद, इतनी डार्क एनर्जी को झेलने के बाद आप पहुँचे वहाँ तक। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, या फिर कैसे इस जगह से बाहर आना है, किस तरीके से न्यू बिगनिंग करनी है लाइफ के अंदर। जिस रास्ते से आप गए हो उस रास्ते को आप बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हो कि इस रास्ते पे चला कैसे जाता है। जो चला ही नहीं है वो कभी आपको बता नहीं पाएगा, वो सिर्फ एक अनुमान लगाएगा, दूसरों की सुन के बातें करेगा, उसका खुद का विजडम ज़ीरो होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अपनी खुद की नॉलेज शेयर नहीं करते, एक दूसरे की यहाँ से देख के या फिर एक दूसरे का सुनकर नॉलेज शेयर करते हैं, एंड उनको हम ट्रू लीडर्स नहीं बोलते, क्योंकि ट्रू लीडर जहाँ भी खड़ा हो जाएगा उसके पास खुद की नॉलेज है, वो अपनी विजडम शेयर करता है, अपनी नॉलेज जो उसने खुद की लाइफ से सीखा, एक्सपीरियंस से सीखा, खुद की ऑब्जर्वेशन से सीखा, खुद के अनुभव से उसने सीखा, वो सारी चीज़ें उसके पास है। अब कोई दूसरा इंसान है जो कॉपी करता है या फिर दूसरों की चीज़ों को कॉपी करता है, दूसरों की इन्वेंशन को कॉपी करता है और फिर लोगों को समझाने की कोशिश करता है, तो उसको ट्रू लीडर नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको चीटर बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इसी तरीके की ऊर्जा में आएंगे आने वाले समय में। परमात्मा ने आपके लिए यही सोच के रखा है, ओके, जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ओके। यहाँ पर देखिए अथॉरिटी आपके ही हाथ में होगी, अंत में सारी अथॉरिटी जो है वो आपके हाथ में होगी। ठीक है, और आप अथॉरिटी इसीलिए भी ले सकते हो क्योंकि आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको पता है कि किस तरीके से क्या काम करना है, और आप दूसरों की सुनकर काम कम करते हो, अपनी सुनकर काम ज़्यादा करते हो। इस वजह से आने वाले समय में अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आप लोग मुझे नज़र आते हो, ओके। और देखते हैं। ओके, यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग हीलर बनेंगे, बहुत अच्छे। मिस्टिक हीलर का कार्ड है, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। आपके अंदर से हीलिंग एनर्जी फ्लो होती है और नज़र आता है कि आपको एक हीलर का पद मिल सकता है, हीलर की तरह आपको मान सम्मान मिल सकता है, बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो आप, ठीक है। ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर रिस्क लेकर यहाँ तक पहुँचे। बहुत आपकी लाइफ एकदम दाव पर लगी हुई थी,
बहुत सारे लोग लाइफ के अंदर सेटल होने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि पर्टिकुलर एज के साथ उनकी सोच बंधी हुई होती है, तो उनके लाइफ के अंदर वो कभी भी ऐसी ऊर्जा में नहीं जा पाते हैं जहाँ पर वो कुछ बड़ा क्रिएट कर पाएँ, क्योंकि क्रिएट करने के लिए आपको रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहता है, लेकिन मिलता सब कुछ नहीं है, सबको सब कुछ नहीं मिलता है, उसका कारण है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो कहते हैं कि मेरे को चाहिए किसी भी कीमत पे, और इसके लिए मेरे को कितना भी टेस्ट कर लो यूनिवर्स, कर लो, ठीक है, आपका जब तक मन नहीं भरता तब तक टेस्ट कर लो, लेकिन मैं अंतिम तक जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, रोने लगे, चिल्लाए, यूनिवर्स ने कहा ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आई, सेटल हुए, बस खत्म हो गई उनकी कहानी वहीं पे। ओके, तो यहाँ पर यही नज़र आता है कि आप लोगों की लाइफ के अंदर आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे काम कर सकते हैं, स्पिरिचुअल सोर्स बन सकते हैं आप, ठीक है, लोगों को बता सकते हैं आप किस तरीके से चीज़ें करनी है, स्पिरिचुअलिटी में किस तरीके से काम किए जाते हैं, किस तरीके से चक्रा करना है या मेडिटेशन करना है या मंत्र जाप करना है, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को किया जाता है, परफेक्ट वे में कैसे किया जाता है, बिना भटके कैसे किया जाता है, अगर गुरु नहीं है तो कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को बता सकते हो। इन सारी चीज़ों में भी आपको एक अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन, डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर गुरु भी बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु। यहाँ पर कार्ड आ रहा है फेलो ट्रैवलर्स का, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। यूनिवर्स हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहता है, आप लोगों का सपोर्ट बन सकते हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपको इस तरीके का सम्मान मिल सकता है जहाँ आप लोगों का सपोर्ट बन रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने में आपने मदद की है। लोग जहाँ अटक गए थे, जहाँ पर उनको लग रहा था लाइफ खत्म हो गई, वो गिव अप करने जा रहे थे, वहाँ से आप उनको निकाल के एक अच्छी पोजीशन तक लेकर जा सकते हो, और ये चीज़ यहाँ पर आपके द्वारा की जा सकती है, और यूनिवर्स चाहता है कि आप लोग करें, ठीक है। इस चीज़ में आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है, इस चीज़ की अथॉरिटी आपको मिल सकती है। ओके, आप ऐसी पोजीशन पर जा सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को अंधेरे में से निकाल कर बाहर निकाल कर ला रहे हैं, या फिर लोगों का आप सपोर्ट बन रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, वहाँ आप आगे आए और आपने सपोर्ट किया, और आपने उनको लाइफ में आपने उनको एक दिशा दिखाई। यहाँ पर ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड का कार्ड है। आपकी लाइफ में जॉय की कमी कभी नहीं होगी, ठीक है, ऐसा नज़र आता है कि कहीं न कहीं आप ऐसे व्यक्ति हैं कि लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपकी लाइफ में जॉय तो कभी कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जॉय आपकी लाइफ के अंदर रहेगा। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि जब भी लोग परेशानी में होंगे या कभी कोई परेशानी में, तो आपको कॉल करता है, या आपके दोस्तों ने भी हमेशा ऐसा किया होगा कि कभी परेशानी में, कहीं प्रॉब्लम में फँसे हैं तो आपको कॉल करते हैं, यार मैं फँस गया हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो आप ऐसे ही लोगों के लिए भी कर सकते हो आने वाले समय में, जहाँ पर लोग किसी मुसीबत में फँसते हैं या कोई परेशानी में है, तो वो आपको कॉल करते हैं। कॉल करने का मतलब है कि उन्होंने आपको उस चीज़ के लिए याद किया कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, और आपने एग्जैक्ट टाइम पर उनकी मदद की, बिल्कुल सही टाइम पर। इस तरीके की रिस्पेक्ट, इस तरीके के पद, इस तरीके की अथॉरिटी, इस तरीके की लीडरशिप क्वालिटी, मतलब इस तरीके की जगह, इस तरीके की चीज़ें आप डेफिनेटली कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और आप में से कितने लोग हैं जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे ये भी ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।